अब इसको आगे देखते हैं इसमें कि इन्होंने किस प्रकार से एक ग्राफ की सहायता से इसको बनाया है। चलिए, ये था हमारा कीन्स का C प्लस ऑटोनोमस था A प्लस B वाई। इस प्रकार से इन्होंने इस एग्रीगेट को दिखाया था। अब जो MPC है, ये B है, इसके स्लोप को कैसे मापते हैं कि जो हमारा परिवर्तन आता है ये, कि इसमें जो परिवर्तन हुआ था इससे इसमें कितना परिवर्तन आया है, इससे इसके स्लोप को निकाला जाता है। यहाँ हमारी इनकम आती है और यहाँ हमारा कंजप्शन आता है। ये x है और ये y है। इस प्रकार इन्होंने x और y के माध्यम से कंजप्शन को निकालने का A, B और y के द्वारा कंजप्शन को बताया था कि किस प्रकार से कंजप्शन कार्य करता है। कि इनका मानना था कि जो हमारा कंजप्शन बढ़ता तो है लेकिन इनकम की तुलना में कम बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। एवरेज पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम, APC क्या होता है? पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम रेफर द शेड्यूल विच शो द लेवल ऑफ कंजप्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी हमने कंजप्शन किया है उसको एक तालिका की सहायता से, एक शेड्यूल की सहायता से जो हम दिखाते हैं। APC इज़ द डिफाइंड एज द रेट ऑफ एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम। ये हमारा संबंध दिखाता है कंजप्शन का कि किस प्रकार से एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम, मतलब इनकम के सत्र के साथ किस प्रकार हर एक रेट के साथ ये बढ़ता है। चलिए, इन्होंने बताया कि APC को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। APC को निकालने का आसान तरीका है कि जो हमारा C है, कंजप्शन है, उसको इनकम से डिवाइड कर दो, आप APC निकाल दोगे। जैसे हमने बताया कि हमारा कंजप्शन था 10 करोड़ और इनकम थी 50 करोड़, तो हमारा APC आ गया 0.2, लगभग कट गया ये 0.2 करोड़, ये आ गया। तो ये है लगभग 20%, कि हमारा 20% APC इसकी निकल आई है। 0.2% हमारा करोड़ का एवरेज पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम हमारा हो चुका है। अब इन्होंने ग्राफिकल तरीके से जो हमारे पास चित्र दिया है, इन्होंने ये देखिए, इस चित्र के अंदर इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार, ये हमारा कंजप्शन था, सॉरी ये थोड़ा ऊपर से आएगा, ये हमारा कंजप्शन है और इससे हम APC कैसे निकाल लेंगे। इस साइड हमारी नेशनल इनकम यानी Y है, ये हमारा कंजप्शन है। अब इस लेवल पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर निकालते हैं हमारी MPC क्या होगी। ये हमारा M बिंदु जो यहाँ दिखाया गया, ये हमारा MB और ये हो गया BN। अब इसको निकालने का तरीका इसमें दिया है कि APC को निकालने के लिए C/Y, तो C हमारा कंजप्शन ये हो गया और Y हमारी इनकम होगी। तो OM जो हमारे पास OM की ये मात्रा है OM/ON, तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, BN बटे में MP। तो जो हमारा ऊपर का है ये BN बटे में MB, ये लिख सकते हैं। इस पर हमारा ये हमारा कंजप्शन फंक्शन APC निकल आएगा। अगर हमारे पास इनकम का लेवल 0 हो तब APC क्या होगा। तब अगर हमारे पास इनकम का लेवल 0 होगा, कंजप्शन मान लेते हैं कुछ है और यहाँ इनकम होगी, कंजप्शन मान लेते हैं 10 है, तो यहाँ हमारा 0 इनकम है, तो 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी होता है। इस प्रकार से इन्फिनिटी हो जाएगा, इससे डिवाइड करने से कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर हमारा लेवल 0 है तो हमारा APC का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसके बाद है अगर APC डिक्लाइन कंटिन्यू एज इनकम अराइज, अगर हमारी APC लगातार गिरती रहे और इनकम बढ़ती रहे तब भी ये इसी प्रकार का होगा, क्योंकि हमारी इनकम का सत्र जैसे ही यहाँ से शुरू करेंगे इनकम के सत्र को, ये देखिए अगर हम यहाँ से इनकम के सत्र को निकालते हैं तो इस प्रकार से हमारी APC भी बढ़ रही है और हमारी इनकम भी बढ़ रही है, तो सत्र इससे ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है।
क्योंकि केन्स का मानना है कि हमारी खर्चा जो बढ़ता है वो इनकम से ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। अब हम देखते हैं मार्जिनल पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम। ये मार्जिनल पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम क्या होता है? कंजप्शन था और उसको हम इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकलाता है। तो अब हम देखेंगे कि MPC क्या होता है, कि हमारे कंजप्शन में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन का और जो हमारे इनकम परिवर्तन आता है उस परिवर्तन से किस प्रकार का संबंध है। मतलब इनकम में परिवर्तन आने से कंजप्शन में जो परिवर्तन आया है उसको कहा जाता है MPC। चलिए हम इसको निकालते हैं, जो इन्होंने डिफाइन किया है चेंज इन सी। चेंज इन सी क्या है? जो कंजप्शन में परिवर्तन आया है, और चेंज इन वाई जो इनकम में परिवर्तन आया है, उससे इसको निकाला जाता है। इसका सूत्र होता है ये, MPC को निकालने का सूत्र है कि चेंज इन सी बटे चेंज इन वाई, इनसे इसको निकाला जा सकता है। चलिए हम इसमें ग्राफ की सहायता से इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से MPC को निकाला जाता है। ग्राफ में आपने देखा ये था हमारा C कंजप्शन। अब इसमें क्या है, पहले हमारे पास ये मात्रा थी जिसमें इसके बाद ये बढ़कर यहाँ चले गए, तो हमारा जो ये यहाँ वाई था इनकम था और ये कंजप्शन था। इनकम में जो ये वृद्धि हुई है इसकी तुलना में जो ये वृद्धि है ये कितनी है? जो ये ऊपर की वृद्धि हुई है, अगर हम इस बिंदु पर इसको मिला दें तो जो हमारे बीच का ये अंतर आया है ये क्या है? ये MPC कहलाता है कि इसका जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है। चलिए अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको हम सूत्र से देख लेते हैं कि हमारा जो ये चेंज इन वाई हुआ था और चेंज इन वाई से जो इसमें जो परिवर्तन आया चेंज इन सी। हम क्या करते हैं, इनकम थी हमारी 50 करोड़, तब कंजप्शन करते थे 10 करोड़ का। अगर हमारी इनकम बढ़कर होगी 100 करोड़, अब कंजप्शन करते हैं 30 करोड़ का। अब हम इसको निकालते हैं, चेंज कितना हुआ यहाँ से यहाँ, पहले कितना था 50 था, यहाँ कितना 10 करता था। अब हमारे कंजप्शन पे चेंज कितना है 20 का है, 30 के बाद 10 माइनस कर दो 30 हुआ, तो 20 करोड़ का हमारा एक्स्ट्रा कंजप्शन हो गया जब हमारी इनकम बढ़ी। और इनकम कितनी बढ़ गई 50 करोड़ की, क्योंकि पहले 50 थी फिर 100 हो गई तो 50 की। अब इसको निकाल दो, जो परिवर्तन हुआ था ये 20 बटे 50, इसको जो निकालोगे इसकी वैल्यू जो 0.4 आ गई, ये करोड़ आपकी वैल्यू हो गई लगभग ये हमारा 40% हमारी MPC निकल के आ गई कि हमारे इनकम 40% ज़्यादा बढ़ी है कंजप्शन से। कंजप्शन कम बढ़ा है और इनकम हमारी 40% ज़्यादा बढ़ी है। चलिए देखते हैं फीचर ऑफ MPC विच द मेजरमेंट बाय द चेंज इन सी बटे चेंज इन वाई इज द ग्राफिकली स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व एंड द कैलकुलेट बाय द चेंज इन सी बटे चेंज इन वाई के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। MPC द रिमेन्स सेम और कांस्टेंट थ्रू आउट। ये MPC बढ़ती हुई भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और घटती हुई भी हो सकती है। आगे आता है द वैल्यू ऑफ MPC लाइज बिटवीन 0 and 1 बिकॉज चेंज इन द कंजप्शन इन ऑलवेज लेस देन चेंज इन द इनकम। क्योंकि जो इन्होंने बताया कि हमारे जो MPC की वैल्यू रहेगी वो 1 और 0 के बीच में रहेगी, या तो वो 0 होगी या फिर वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। इनके बीच में वैल्यू रहेगी। 0 होने का मतलब है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, और 1 होने का मतलब है 100% परिवर्तन हो गया है, कंजप्शन उसमें ना के बराबर हुआ है। जैसे अगर हम देखते थे, हमने जैसे हमारा मान आया था पहले 0.4 आया था, तो इसका मतलब क्या था कि ये 40% ज़्यादा एक्स्ट्रा परिवर्तन हुआ है। अगर 100% का है तो पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। अच्छा, ये जो ये मान आते हैं APC और MPC का पॉइंट है, APC ऑलवेज मोर देन MPC। जो हमारी APC है उसकी वैल्यू हमेशा MPC से ज़्यादा रहती है। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।